Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the poem Folk, which is given in the chapter Miss Bill the Otter, and it is taken from the First Flight Class 10 English book, and the writer of this poem is Carl Sandburg. तो ये पोएम जो है बहुत शॉर्ट पोएम है, इट्स ओनली 6 लाइनर पोएम। तो इस पोएम में जो हमारे पोइट हैं कार्ल सैंडबर्ग वो बताते हैं फोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The folk comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. बस इतनी सी ही पोएम है ये। तो इस पोएम में पोइट क्या कहते हैं, द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी वो जो फोग को कंपेयर कर रहे हैं लिटिल कैट से। ठीक है, कि जो फोग है इस तरह से आता है जैसे कि लिटिल कैट, जैसे एक बिल्ली आती है ना दबे पांव। ठीक है, बिल्ली का आना या जाना बिल्कुल भी पता नहीं लगता, बिल्कुल चुपचाप से आती है बिल्ली। इसी तरह से जो है फोग भी ऐसे ही आता है कि बिल्कुल चुपचाप से आ जाता है, दबे पांव आ जाता है, जिस तरह से लिटिल कैट अपने फीट पर चलती है। ठीक, तो फोग का आना या जाना पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से कह रहे हैं कि फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी फोग जो है चुपचाप आता है जैसे कि लिटिल कैट। It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. ये जो it आया है यहाँ पे, ये आया है fog के लिए। It sits looking over harbor. Harbor means place on the coast where ships can be tied up. यानी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे पर ऐसी जगह है जहाँ पे शिप्स को टाई कर दिया जाता है, दैट इज हार्बर। ठीक, एंड हॉन्चेस यानी सिटिंग विथ नीज बेंट, यानी घुटनों को मुड़ के जो बैठा जाता है उस पोजीशन को कहते हैं हॉन्चेस। ठीक है, तो कहते हैं कि फोग सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी फोग जब आता है तो पूरे हार्बर को और सिटी को पूरा कवर कर लेता है, एनक्लोज कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि सारे तरफ क्या दिखाई देती है, धुंध धुंध दिखाई देती है, सफेद सफेद सा दिखाई देता है कि जब ऐसा लगता है कि स्मोक हो रहा है या धुआं फैला हुआ है, इस तरह से फोग आता है। ठीक है, और हार्बर या सिटी को अपने आप में पूरा कवर कर लेता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ठीक है, इसको कंपेयर किया गया है किससे, कैट से, यानी जैसे कैट बैठती है, देखिए जब कैट की सिटिंग पोजीशन होती है सिटिंग विद नीज बैंड। ठीक है, कैट की जो बैठने की पोजीशन है उसको कहा गया है हॉन्चेस। जिस तरह से कैट होती है अपने नीज बैंड करके जब बैठती है, ठीक है, और इधर उधर देखती है, अपनी सराउंडिंग्स को देखती है, ऑब्जर्व करती है हर चीज को, इसी तरह से फोग को कंपेयर किया गया है कि फोग भी जब आता है तो हार्बर और सिटी को कवर कर लेता है और आराम से बैठकर, जिस तरह से कैट बैठ जाती है और हर चीज को ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, उसी तरह से जो फोग है वो हर चीज को अपने आप में कवर कर लेता है एंड देन मूव्स ऑन। और जिस तरह से फोग आता है उसी तरह से चुपचाप से लाइक लिटिल कैट फीट, ठीक है, उसी तरह से चुपचाप से चला भी जाता है। बस इतनी सी ही पोयम है ये। तो साथ में इसकी पोइटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम भी बताते हैं। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोयम में, क्योंकि ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। और पोइटिक जो डिवाइस है इसमें यानी फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। ठीक, मेटाफर इसलिए क्योंकि फोग का कंपेयर किया गया है लिटिल कैट से, इसलिए मेटाफर है कंपैरिजन होने की वजह से। और इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि जिस तरह से इट सिट्स लुकिंग, ठीक है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स या कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के लिए कंपेयर किया गया है फोग को, इसलिए इसमें क्या है, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। ठीक है, तो साथ में इसकी समरी भी देखते हैं, ये आपको आपके आंसर लिखने में हेल्पफुल होगी। फोग इज ए स्मॉल पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। फोग इस बहुत छोटी पोएम है जिनके राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग। द पोइट टेल्स अबाउट द फॉग विच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। पोइट बताते हैं फॉग के बारे में जो लगभग जो है जनरली विंटर सीजन में देखने को मिलता है। द पोइट ब्यूटीफुली कंपेयर्ड द फॉग विद ए किटन। तो पोइट ने बहुत ही ब्यूटीफुली कंपेयर किया है फॉग को किटन के साथ। द कैट अराइव्स सो साइलेंटली दैट वन कैन हार्डली नोटिस इट। कैट इतनी शांति से, इतनी चुपचाप से, इतनी साइलेंटली आती है कि कोई भी इसको नोटिस नहीं कर पाता। द सेम थिंग हैपेंस विद द फॉग। यही चीज फॉग के साथ भी होती है। द अराइवल ऑफ फॉग टेक्स प्लेस स्लोली एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जो फॉग का जो आना होता है वो धीरे धीरे होता है और इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम पहले से कि फॉग कब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट he says that when the fog comes it appears as if it is sitting on its knees। ठीक है, और वो कहते हैं, जो हमारे पोइट हैं वो आगे कहते हैं कि जब फोग आता है तो ऐसा लगता है
कि इफ इट इज सिटिंग ऑन इट्स नीज, कि शायद ये अपने नीज पर बैठा हुआ है, कवरिंग द एंटायर सिटी एंड हार्बर, और पूरे सिटी और हार्बर को कवर कर लेता है, एंड लुकिंग अराउंड जस्ट एज ए कैट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जब कैट अपने हॉन्चेस पर अपनी हॉन्चेस पोजीशन में बैठ जाती है और चारों तरफ देखती है, उसी तरह से जो फोग है वो भी पूरे सिटी को और हार्बर को कवर कर लेता है, एंड लुक्स अराउंड द नियर बाई प्लेसेस एंड थिंग्स, और जब कैट है बैठती है सिटिंग पोजीशन में होती है तो नियर बाई प्लेसेस अपने चारों तरफ की चीजों को और सराउंडिंग्स को देखती है। At the end, the poet says that the fog does not stay there for long and leaves the city silently and unpredictably. लास्ट में पोइट कहते हैं कि फोग जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, ठीक है, जिस तरह से आता है उसी तरह से शांति से अनप्रेडिक्टेबली चला भी जाता है। This resembles the movement of cat which cannot sit and relax at one place and departs very silently. तो ये रिजेंबल करता है जो फोग का जो आना और जाना जाना है, आना यानी अराइवल एंड डिपार्चर, दोनों ही रिजेंबल करते हैं कैट की मूवमेंट से, जो एक ही जगह पर बहुत देर तक नहीं रह सकती, एंड डिपार्ट्स वेरी साइलेंटली, और जिस तरह से आती है उसी तरह से यानी वेरी साइलेंटली उसी तरह से चली भी जाती है। तो आई थिंक आपको ये पोएम बहुत समझ में आ गई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और ये समरी आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके आंसर लिखने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।